बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम ब्रिज कोर्स नंबर 13 देखेंगे, जिसमें हम लिबास किसके हमारी ज़रूरत है, किस तरीके से ये पेश आई। सबसे पहले तुम जानते हो कि हमने पहले इंसान जैसा ऐसा सोचा गया है कि इंसान ऐसा बताया गया कि इंसान पहले बंदर था, उसके बाद धीरे धीरे उसके जिस्म के बाल कम होने लगे, दुम गायब होने लगी और वो इंसान के जिस बन गया। तो इस तरीके से ऐसा कहा जाता है, एक नज़रिया है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो है बच्चे जब इंसान बन गया तो उसने क्या क्या चीज़ें इख्तियार की, क्या क्या चीज़ें उसमें चेंजेस आए। तो पहले वो कच्चा गोश्त खाता था, लेकिन आज हम खाना अलग अलग तरह से पकाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कैसे रौनुमा हुई, तो यहाँ पर इंसान ने ऐजाद किया, आग जलाना ईजाद किया और उसके बाद खाना पकाना शुरू किया। इसी तरीके से जब मौसम बदलने लगे, जैसे सर्दी आई, गर्मी आई, तो वो उससे अपने आप को कुछ हद तक कवर करने की कोशिश की, कपड़ों को पहनने की कोशिश की। पहले पत्तों से ढका, फिर उसके बाद उसका एक पौधा मिला जिसके ज़रिए से उसने जो है धागा बना, धागे से धीरे धीरे उसने कपड़ा बनाया और वो कपड़े से कवर करने लगा, जो ज़्यादा हद तक महफूज रहता है। अब इसी तरीके से अगर हम गौर करते हैं तो आज बड़े पैमानों पर कारखाने मौजूद है ना, और हम मौसम के हिसाब से कपड़े पहनते। सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते, ऊनी कपड़े पहनते है ना, और बाकी दिनों में जो हम सूती कपड़े पहनते हैं। सर्दी हो या गर्मी रहो तो हम सूती कपड़े पहनते। ये सूती कपड़े कैसे आते हैं? तो ये सूती कपड़े जो होते हैं जूट या पटसन के ज़रिए से बनाया जाता है। और ये जो होता है, ये जो पटसन का जो पौधा रहता है उसमें कपास निकलती है, कपास से जो है यहाँ पर उसका धागा बनाया जाता है और धागे से बुनत करके फिर कपड़ा बनाया जाता है। इसी तरीके से रेशम जो बनता है, वो एक कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा, वो जो है लोहाबिदन निकालता है, जिसकी वजह से वो धागा में रौनुमा होता है और वो धागा उसका कवर, उसका घर बनता है। और उस तरीके से हम उसके जो रेशम का धागा लेते हैं और उसके बाद उसको रेशम का धागा बना। इसी तरीके से ऊन भी हमको मिलता है, जैसे जानदारों के जो ऊपर खाल रहती है, ख़ासकर भेड़ की या जिसको मेंढा कहते हैं, उसके ऊपर की खाल निकाल करके उसके सूती कपड़े बनाए जाते हैं, कि उससे हमको ऊन मिलता है। तो ये सारी चीज़ों से हम बनाते हैं। अब यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल तुम्हारे सामने दी है, सूत कातना, मतलब किस तरीके से कपड़ा बनाया जाता है। पहली शक्ल में यहाँ पर देखिए जो पौधा का बताया गया, उसमें दूसरी औरत उसको धागे में बना रही है और उसके बाद तीसरा उसके ऊपर से लेकर के कपड़ा बनाया जा रहा है और चौथे इसमें एक शर्ट दिखाया गया है। तो इस तरीके से ये तरीका अमल चलता है। और यही नहीं, और आज इसको बड़े पैमानों पर कारखानों में इस्तेमाल किया जाता है। कारखानों से कपड़े बनते हैं, मार्केट में आते हैं, मार्केट में हम अपने अपने पसंद के कपड़े बन लेते हैं उस हिसाब से, और हम अपने माहौल के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। सूती कपड़े आते ज़रूर है, लेकिन हम बारिश में ज़्यादातर सूती कपड़े कम पहनते हैं। क्यों कम पहनते हैं? क्योंकि वो सूखते नहीं हैं। तो हम वहाँ पर दूसरी तरह के मसनवी धागों से जो बनते हैं कपड़े, उनका भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे नायलॉन है, टेरिकॉट है, टेरलिन है, ऐसे बहुत सारे, शिफॉन है, ऐसे बहुत सारे नाम सुने होंगे तुमने, जॉर्जेट। ये जब हम बाज़ार में जाते हैं तो कौन सा कपड़ा है, अम्मी बात करते हैं तो सुना होगा कि जॉर्जेट का कपड़ा है, शिफॉन का कपड़ा है, सैटिन का कपड़ा है। ये अलग अलग तरह के जो है ये मसनवी धागों से बना है। लेकिन कुदरती तौर पर सूत या जूट जिसको, या पटसन जिसको कहा जाता है, वो मिलता है, ऊन मिलता है, रेशम मिलता है, कुदरती ज़रियों से मिलता है। और इन सब के ज़रिए से हम लोग जो है यहाँ पर कपड़े बनाते जाते हैं। अब इसके बाद अगर हम गौर करते हैं कि ये बारिश में हम कपड़े जो ऐसे पहनते हैं, जो मैंने अभी बताई तुमको, सैटिन के कपड़े पहनते हैं या नायलॉन के कपड़े पहनते हैं, जिससे बारिश का पानी जो है वो
जल्दी से अगर भीग गए तो सूख जाए। दूसरी चीज़ हम जो है यहाँ पर गमबूट के जूते पहनते हैं ताकि कीचड़ हमारे बदन पर ना लगे। इसके अलावा कपड़े बनाने के लिए हम कौन का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर कपास का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा धागे वाले नबातात भी हम इस्तेमाल करते हैं। वो कौन से होते हैं, पटसन, जूट। जैसे अक्सर तुमने देखा होगा ना, जूट की थैलियाँ मिलती है, तो वो कैसे होता है, तो वो कॉटन की ही किस्म है, उसमें जूट के ज़रिए से मिलते हैं। अब कपड़ों की सनत के लिए अलग अलग बहुत सारे तब्दीलियाँ, चेंजेस आए हैं। माहौल के हिसाब से यहाँ पर कारखाने बनते हैं, माहौल के, जहाँ उसके लिए उस जगह पर सही तरीके से कपड़े बनते हैं, वो उस हिसाब से लेते हैं। पहले बॉम्बे में बहुत ज़्यादा कपड़े बनती थी। आज तुम देखेंगे गुजरात वगैरह में बहुत ज़्यादा इसके कारखाने मौजूद है। बॉम्बे में भी मौजूद है। और यहाँ तुमने सुना होगा भिवंडी, इसका बारे में सुना होगा, तो यहाँ पर उसमें भी बहुत ज़्यादा कारखाने हैं कपड़ों के। तो इस तरीके से कपड़ों के कारखाने में से कपड़े बनते हैं और ये सारे जो कपड़े हैं मार्केट में आने के बाद अलग अलग दुकानों पर जो है बेचे जाते हैं। तो यहाँ पर सनतें भी इस तरीके से रौनुमा हुई क्योंकि माहौल के हिसाब से, बारिश, आबहवा के हिसाब से तब्दीलियाँ, चेंजेस आने लगे, तो उस हिसाब से इंसान ने ईजादात करते गया और उसके हिसाब से तब्दीलियाँ अपने अपने हिसाब से लाते गया। आज तो बहुत ज़्यादा तरक्की का ज़माना है, हर चीज़ अपने को ऑनलाइन भी मिल जाती है। हम ऑर्डर करते हैं, चीज़ हमारे घर पे आ जाती है। हम इसके ज़रिए से पैसे भी हम जो है जीपे के ज़रिए से, गूगल पे के ज़रिए से और बहुत सारे नेट बैंकिंग के ज़रिए से करते हैं। तो ये सारे जो है टेक्निक्स जो इस्तेमाल किया है इंसान की ईजादात है। और ईजादात कब होती है, जब इंसान की ज़रूरत बढ़ती जाती है, तो उस हिसाब से वो इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से ईजादात करते जाता है। उम्मीद है आप सबको सबक अच्छे से समझ में आएगा। आप इनके सवालात के लिए भी मैं एक और वीडियो भेज रही हूँ, उसको देख करके भी आप अपने सवालात तैयार कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।